सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन, इस मालिका के 14वें सत्र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर पुणे का हृदय रोग तज्ञ हूं। प्रमुख हृदय रोग तज्ञ हार्ट क्लिनिक टीएमवी कॉलोनी, अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर टिळक रोड और राघव डायग्नोस्टिक सेंटर जंगली महाराज रोड यहाँ पे हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स मैं रूबी हॉल क्लिनिक, सह्याद्री हॉस्पिटल और दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल यहाँ करता हूँ। मैं कार्डियोलॉजी में गुणश्री प्राध्यापक हूँ और मुंबई विद्यापीठ के डीएम हृदय रोग शास्त्र के इम्तिहान में मुझे पहला स्वर्ण पदक मिला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल का दौरा पहचानिए, प्रतिक्रिया दीजिए और बचाव कीजिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर। निरोगी हृदय के इतनी और कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है। ये एक बहुत ही सत्य कहावत है और यही अपना मौल्यवान हृदय जब मदद के लिए पुकार करता है तो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उसकी मदद करे और जल्दी करे। दिल का दौरा आए हुए व्यक्ति को मदद करने के लिए आपको पहले खतरों के लक्षण पहचानने चाहिए। इस पर हमने जानकारी पहले भी ली है। हम जब देखते हैं कोई आदमी ऐसा छाती को पकड़ के दर्द में है तो उसका मतलब होता है कि उसके हृदय की कोरोनरी धमनियां, धमनी में से कोई धमनी में ब्लॉक हो गया है, अड़थला, रुकावट हो गई है और उसको हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा आ गया है। दिल के दौरे के सामान्य लक्षण हमने देखे हैं पहले भी, अभी उसकी एक बार फिर उसके उसके तरफ नजर डालते हैं। सीने में तीव्र वेदना होना, सीने का दर्द अन्य भागों में पहुंचना, जैसे कि गर्दन, जबड़ा, दाया और बायां कंधा और हाथ। ठंडा पसीना आना, त्वचा निस्तेज होना, सांस फूलना, बिना किसी शारीरिक कष्ट के थकान महसूस होना। अगर आपको लगता है कि किसी को दिल का दौरा आया है तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल कीजिए, फोन कीजिए। आपके एरिया में, आप जहां रहते हैं उसके आसपास आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस के जो नंबर है वो आपके रिकॉर्ड में जरूर होने चाहिए, क्योंकि कभी इसकी जरूरत पड़े वे बोल नहीं सकते। आपातकालीन सेवाओं की मदद मिलने तक कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति को बैठने के लिए मदद कीजिए और उन्हें शांत करने का प्रयास कीजिए। ये देखो, ये यंग मैन जो है, ये आदमी, इसको जिसको दिल का दौरा पड़ा है, उसके कंधे पे उन्होंने हाथ रखा है, उसको शांत करने का प्रयास कर रहा है और ये इमरजेंसी सर्विसेज को बुला भी रहा है। अगर वो व्यक्ति सीने में दर्द को कम करने के लिए कोई दवाई लेता हो, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, वह दवाई लेने के लिए उन्हें मदद कीजिए। अगर उस व्यक्ति को एस्पिरिन की एलर्जी ना हो तो उन्हें एस्पिरिन की एक गोली चबा के निगलने के लिए कहिए। 150 और 325 मिलीग्राम इसमें से कौन सी भी गोली दे सकते हैं। एस्पिरिन दो किस्म में आती है। एक तो सोल्यूबल एस्पिरिन, जो जब हम उसको निगलते हैं तो पेट में इमीडिएट डिसॉल्व होती है, उसका खून में जाना बहुत जल्द होता है। और दूसरा जो उसका टाइप रहता है, प्रकार रहता है, वो है एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन, जो धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, धीरे धीरे उसका विघटन होता है। ये एस्पिरिन हार्ट अटैक में कोई काम की नहीं, क्योंकि उसको बहुत एक्शन आने में टाइम लगेगा। सोल्यूबल एस्पिरिन ही देना चाहिए, 150 या 325 मिलीग्राम। अगर उस व्यक्ति के कपड़े तंग हो
तो उन्हें कपड़ों को ढीला करने में मदद कीजिए। सो हमने अभी जो चर्चा की उसका सारांश देखते हैं। अगर व्यक्ति होश में हो, और अगर व्यक्ति होश में हो लेकिन उस व्यक्ति को दिल के दौरे के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हो, तो पहले उस व्यक्ति को बैठने के लिए मदद कीजिए और उन्हें शांत करने का प्रयत्न कीजिए। अगर उस व्यक्ति के कपड़े तंग हो तो उन कपड़ों को ढीला करने के लिए मदद कीजिए। अगर वो व्यक्ति सीने में दर्द को कम करने के लिए कोई दवाई लेता हो, तो वह दवाई लेने के लिए उस व्यक्ति को मदद कीजिए। इसका एक उदाहरण है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, जो जब जबान के नीचे रखी जाती है। ये टैबलेट भी अपने पास रहना, उस मरीज के पास रहना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति के पास कोई दवाई मौजूद है तो वह दवाई लेने के लिए उन्हें मदद कीजिए। बहुत से ऐसे मरीज हैं वो अपने पास एक पिल बॉक्स रखते हैं, और ये पिल बॉक्स बहुत ही अच्छा तरीका है अपने सब मेडिसिन साथ में रखने का। ये पिल बॉक्स में अगर उन्होंने मेडिसिन रखे हैं तो उनको पूछ के ये उनको पानी के साथ निगलने के लिए जरूर देना चाहिए। और आपातकालीन सेवाओं की मदद मिलने तक उस व्यक्ति के पास ही रहिए और उनकी तबीयत पर ध्यान दीजिए, कहीं चले मत जाइए। अभी अपना जो हृदय होता है वो कैसा एक यूनिक अलग तरीके का अवयव है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। रक्त का प्रमुख घटक है लाल पेशियां। इन पेशियों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। लाल पेशी लगभग 120 दिन तक जिंदा रहती है। हर रोज लगभग 200 अब्ज लाल रक्त पेशी आरबीसी जिनको कहते हैं नष्ट होती है। मगर हर रोज लाल रक्त पेशी उसी प्रमाण में उत्पादित भी होती है। इस वजह से उनकी संख्या संतुलित रहती है। अगर वो नष्ट होती है एक साइड से, तो दूसरी बाजू से नई रक्त पेशी उत्पादित भी होती है। ये देखिए, ये रक्त पेशी दिखाई गई है इस रक्तवाहिनी में। ये रक्त पेशी का काम होता है खून में से प्राणवायु का ले जाना हर अवयव तक। मगर अपने दिल की जो पेशियां रहती है वो रक्त आरबीसी जैसी नहीं रहती। अगर धमनी ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक आ गया, तो हृदय का स्नायु, हृदय की पेशियां निर्जीव निष्क्रिय होने लगती है। और अगर कोई पेशी निष्क्रिय निर्जीव हो गई, उसकी मौत हो गई, तो वो वापस नहीं ला सकते। आरबीसी जैसे वो नई नई उत्पादित नहीं होती। इसीलिए हृदय का हृदय को अ, संरक्षण देना बहुत ही जरूरी है। ये ग्राफ हमने पहले भी देखा है। इसमें बताया गया है कि हृदय की जो रक्तवाहिनी है, धमनी है, वो ब्लॉक होने पर क्या होता है। ये देखो, यहाँ हृदय की जिंदा पेशियां कितनी बची है ये बताया गया है। और यहाँ धमनी बंद पड़ने के बाद गुजरे हुए घंटे कितने गुजर गए हैं वो बताया गया है। जब धमनी ब्लॉक होती है, बंद पड़ जाती है, तो उस टाइम 100% पेशियां जिंदा ही रहती है, फिर धीरे धीरे मरने लगती है। जब तक 1 घंटा गुजरता है तो खाली 80% पेशियां जिंदा रहती है, 20% पेशियां मृतवत हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया है ये बढ़ते बढ़ते, ये देखो इधर बताया है, 3 से 4 घंटे तक ज्यादा से ज्यादा पेशियां मर जाती है, और 6 घंटे तक ये तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दिल का दौरा आने के बाद दिल के लिए पहला घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसे सुवर्ण काल कहा जाता है। जब दिल की मांसपेशियां, हार्ट मसल सेल्स को ऑक्सीजन युक्त खून मिलना बंद होता है, तो वे बहुत तेजी से मरने लगती है। अगर 1 घंटे के अंदर बंद प्रवाह, रक्त प्रवाह शुरू कर दिया गया, जैसे कि एंजियोप्लास्टी के टेक्निक से, या एक कोई थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन रहती है वो देने के बाद, अगर मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया
और एंजियोप्लास्टी अगर संभव हो, एंजियोप्लास्टी कर दी, खून का प्रवाह फिर चालू हो गया, या थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज अगर दे सके, तो अगर ये पहले घंटे में हो सके, तो अगर 1 घंटे के अंदर बंद रक्त प्रवाह वापस शुरू कर दिया, तो जीने की और स्वस्थ होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। दिल का दौरा आने के बाद उपचार करने के लिए सुवर्ण काल यानी लक्षण शुरू होने के बाद पहले 60 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल का दौरा आने के बाद पहला घंटा उपचार के लिए गोल्डन आवर माना जाता है। इस समय जितने जल्दी उपचार करना शुरू करें, उतना ही हृदय के स्नायु का नुकसान कम होता है और मरीज की जान बचने की संभावना बढ़ती है। दिल के दौरे के पहले 4 घंटे महत्वपूर्ण ही होते हैं, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय की मांसपेशियां को तेजी से नुकसान पहुंचता है। गंभीर अपरिवर्तनीय क्षति, इरिवर्सिबल डैमेज, जो 90 मिनट्स के बाद शुरू हो सकता है, वो 6 घंटे तक के समय में मांसपेशियां की लगभग पूरी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमने देखा कि हृदय का दिल का दौरा अगर हो जाए, तो जल्दी से जल्दी उस मरीज को अस्पताल में ले जाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना चाहिए, और उसका जो बंद पड़ गया है रक्त प्रवाह हृदय की धमनियों का, वो जितनी जल्दी शुरू हो सके उतने जल्दी शुरू कर देना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, हार्ट अटैक शेर के रूप में उस मरीज के पीछे पड़ा है, और एक देवदूत आता है और मरीज को उठा के सुरक्षित जगह ले जाता है। और ये देवदूत आप ही बन सकते हैं। उस मरीज को उठा के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ले जाएं। हॉस्पिटल में ले जाने के पहले जो हमने चर्चा की, प्राथमिक उपचार उसको देना चाहिए, उसकी दवाई उसको देना चाहिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हमने की। धन्यवाद। नहीं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हृदय की जो पेशियां हैं, वो अपने आरबीसी खून के पेशियों से बहुत ही अलग है। खून की जो पेशियां रहती है, राइट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वो नष्ट होती है और नई पैदा भी होती है। और खून में जितनी रेड ब्लड सेल्स होनी चाहिए, उसका प्रमाण संतुलित रहता है। ऐसा हृदय में नहीं होता। ऐसा अगर होता तो कितनी बड़ी अच्छी बात होती कि इधर कोई हृदय के सेल्स मर गए, नए पैदा हो गए। ऐसा नहीं होता। अगर हृदय की पेशियां मर गई तो वह मर जाती है, उसका नई पेशियां जगह नहीं ले सकती। इसके लिए अगर दिल का दौरा किसी को आया है, ऐसा अगर शक हो गया, तो जल्दी से जल्दी उसका उपचार करना चाहिए। यही बात हमने आज देखी है, बहुत महत्वपूर्ण बात देखी है। मैं मानता हूं कि आप से ज्यादा लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो जरूर करना, मुझे थम्स अप देना, इससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा अच्छी अच्छी जानकारियां आपकी तरफ लाने का। और मैं ऐसी जानकारियां जरूर लाते रहूंगा। नमस्ते, धन्यवाद।